मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष में ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कर्क लग्न में मंगल का 12 भाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मंगल के देवता हनुमान जी अगर हम पर प्रसन्न हैं तो हम जीवन में बहुत ही मंगल चीज़ों का लाभ उठाते हैं। हमारा मंगल होता है, हमारे कार्य बनते हैं, हमें सफलता प्राप्त होती है, हम जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। मित्रों, एक आपको ऐसा उपाय बताएंगे साथ में। उससे पहले आप हमारे वीडियो पे बने रहें, अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दें। आपको मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि हनुमान जी हमारे जीवन में सदैव मंगल करेंगे। मंगलवार के दिन अगर आप वो उपाय करते हैं तो आपके जीवन में मंगल कितना भी खराब हो, लेकिन उसके परिणाम हमेशा आपको सकारात्मक मिलेंगे। आपके जीवन में मंगल होगा, आप बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। मित्रों, बात करते हैं लग्न में। जब मंगल कर्क लग्न में लग्न का होकर बैठता है तो यहाँ लग्न में कर्क का लग्न मंगल नीच का मंगल हो जाता है, किंतु फिर भी उसके अच्छे परिणाम हमको जीवन में देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी होता है, बहुत तेजस्वी होता है, जोश से भरा हुआ होता है, जोशीला होता है, हर कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला होता है। और यहाँ से उसकी चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि कुछ मिश्रित फल लिए, मध्यम फल लिए होती है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालता है तो चतुर्थ भाव पर हमें भूमि, भवन, वाहन में कुछ सुख प्रदान होते हैं, लेकिन माता का कुछ कष्ट देने वाला होता है। सप्तम दृष्टि से हमारा जीवन साथी का अच्छा लाभ प्राप्त कराता है और अष्टम दृष्टि हमारे कुछ रोग ऋणों में, हमारी कुछ शारीरिक समस्याओं में बाधा उत्पन्न करने वाली होती है। मित्रों, अब मंगल अगर हमारा द्वितीय भाव में आकर बैठता है तो द्वितीय भाव में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति की वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, बहुत तेज लिए वाणी होगी। ऐसे व्यक्ति को परिवार का भरपूर सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत जोशीला होता है, उसकी वाणी में बहुत प्रभाव होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है, बहुत अच्छा भाषण देने वाला होता है। यहाँ पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि पंचमेश पर पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने संतान से लाभ प्राप्त होता है, शिक्षा में उन्नति होती है। और सप्तम दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को आयु बढ़ाने वाला होता है और अष्टम दृष्टि उसकी भाग्य में उन्नति करने वाली होती है। मंगल जब हमारे तृतीय भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल जातक को बहुत ही पराक्रमी बना देता है, बहुत ही मेहनती बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत और अपनी पराक्रम से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बैठा मंगल हमें भाई बहनों का भी अच्छा लाभ प्राप्त कराने वाला होता है। यहाँ से बैठे मंगल की दृष्टि षष्ठम भाव पर होती है, रोग ऋणों का नाश करता है, उनसे दूर करता है। और सप्तम दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर होती है, हमारे भाग्य को मजबूत बनाता है। और अष्टम दृष्टि से हमारे व्यापार में भी लाभ कराने वाला होता है। मित्रों, जब चतुर्थ में मंगल बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल माता सुख देता है, भूमि, भवन, वाहन सुख देता है, किंतु माता से कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराने वाला होता है। फिर भी दृष्टि यहाँ से शुभ पड़ती है, शुभ लाभ अर्जित कराने वाला होता है। चतुर्थ दृष्टि से वैवाहिक जीवन मजबूत करता है, सुंदर स्त्री मिलती है, सुखी जीवन होता है। सप्तम दृष्टि से हमारे कर्मेश को मजबूत करता है, हमारे व्यवसाय भाव को मजबूत करता है। और अष्टम दृष्टि हमारे बड़े भाई बहनों, मित्रों से भी लाभ कराने वाला होता है। मित्रों, जब पंचम में आकर मंगल बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल भी बहुत ही अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा भी अच्छी होती है, उसके संतान भी अच्छे नाम कमाने वाले होते हैं, संतानों की शिक्षा में भी बहुत बढ़ोतरी देने वाला होता है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल चतुर्थ दृष्टि से हमारे आयु को दीर्घायु करने वाला होता है और सप्तम दृष्टि से हमारे धन को बढ़ाने वाला होता है। अष्टम दृष्टि से हमें हमारे खर्चों में कमी करने वाला होता है। मित्रों, जब षष्ठम भाव पर मंगल बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल हमें बहुत अच्छे लाभ नहीं कराता। छठे, आठवें और 12वें भाव पर बैठा हुआ मंगल कर्क लग्न में
हमें लाभ नहीं होने देता, हमें अधिकतर नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। छठे भाव पर जब मंगल बैठता है तो हमारे शत्रुओं से हमें कष्ट देने वाला होता है, फिर भी बहुत कष्टों के बाद भी हम शत्रु विजयी होते हैं। भाग्य साथ नहीं देता, चतुर्दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर पड़ती है, हमारे भाग्य से हमको शुभ लाभ प्राप्त नहीं होता, और सप्तम दृष्टि से हमें धन खर्च करने वाला बनाता है। अष्टम दृष्टि हमारे लग्न पे पड़ती है, हमारा व्यक्तित्व को कमजोर करने वाला होता है। मंगल जब सप्तम भाव पर आके बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल उच्च का हो जाता है। मकर राशि में जब मंगल बैठता है उच्च का होकर सप्तम भाव पे बहुत ही अच्छे परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। पत्नी बहुत अच्छी होती है, सुंदर होती है, सुशील होती है, बहुत निरोगी होती है, बहुत नसीबों वाली होती है। ऐसे व्यक्ति की जब विवाह होता है तो विवाह बाद उसके जीवन साथी के आने से उसका भाग्योदय होता है। अगर व्यक्ति कोई व्यवसाय करता है तो उसके व्यवसाय में साझेदार उसको लाभ प्राप्त कराने वाले होते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल हमको चतुर्थ दृष्टि से हमारे कर्मेश को मजबूत करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति किसी सरकारी सेवा में अगर होते हैं तो बहुत उच्च पद तक जाते हैं। सेना, पुलिस, नौसेना, इन सब विभागों में अगर व्यक्ति होता है तो बहुत अच्छे पद तक पहुंचता है। और अगर कोई व्यवसाय कर रहा होता है तो बहुत अच्छे व्यवसाय कराने वाला होता है। अगर साथ में मंगल के यहाँ शनि भी होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बड़ा उद्योग का मालिक भी हो सकता है। मित्रों, अष्टम भाव पर जब मंगल बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल अच्छे परिणाम नहीं देता, हमें बहुत परेशानियाँ होती हैं, मानसिक कष्ट होते हैं, वाहन से भी कष्ट होता है, संघर्ष की स्थिति देता है। और यहाँ से बैठा हुआ मंगल जब उसकी दृष्टि हमारे चतुर्थ दृष्टि हमारे एकादश भाव पर पड़ती है तो हमारे लाभ में कमी करने वाला होता है। सप्तम दृष्टि से हमारे परिवार में कुछ संबंध कटु लाने वाला होता है, और अष्टम दृष्टि से हमारे भाई बहनों से संबंध भी अच्छे नहीं रहने देता। मित्रों, जब नवम भाव पर मंगल बैठता है तो नवम भाव पर बैठा हुआ मंगल हमको परोपकारी, धार्मिक, पूजा पाठी, भाग्यवान, ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानने वाला बनाता है। यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति जब मंगल बैठता है तो उसकी चतुर्थ दृष्टि हमारे खर्च भाव पर पड़ती है, हमारे खर्चों में भी कमी आती है। या ऐसे व्यक्ति अगर खर्च करने वाला होता है तो धार्मिक क्रियाकलापों पर ही खर्चा करता है, जिससे आगे उसको आध्यात्मिक शांति, उन्नति प्राप्त होती है। और सप्तम दृष्टि से हमारे छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य के सहारे भूमि, भवन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का भी सुख देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति 28 वर्ष की उम्र के बाद अपने जीवन में बहुत ही लाभ कमाने वाले होते हैं। मित्रों, जब दशम भाव पर मंगल अपनी ही राशि पर स्वग्रही होकर बैठता है तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा शुभ लाभ प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवसायी होते हैं। मंगल से जुड़ा अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उन्नति के शिखर पर पहुँचते हैं। यहाँ से उसकी दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होता है। सप्तम दृष्टि से हमारे भूमि, भवन, वाहन में वृद्धि करने वाला होता है और हमारे संतान को सुख देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति भी राजकीय सेवा में बहुत ऊंचे पद तक जाते हैं अगर होते हैं, और पुलिस, सेना, इन विभागों में अगर वो कार्य कर रहे होते हैं तो उनकी तरक्की बहुत अच्छी होती है और वो बहुत जीवन को सफलतम होते हैं, सफलतम के उच्च शिखर तक पहुंचते हैं। मित्रों, एकादश भाव पर जब मंगल आकर बैठता है तो यहाँ भी मंगल अच्छे परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति को आय के स्रोतों में वृद्धि कराने वाला होता है, मित्रों से लाभ कराने वाला होता है, बड़े भाई का सुख देने वाला होता है। यहाँ पर बैठा मंगल हमारे कुटुंब में कुछ समस्याएं पैदा करता है लेकिन फिर भी हमें परिवार सुख देने वाला होता है। और सप्तम दृष्टि से हमारे शिक्षा भाव को मजबूत करने वाला होता है। संतानों, ऐसे व्यक्ति की संतान अच्छी होती है, इन संतानों से लाभ प्राप्त करता है। अष्टम दृष्टि उसकी हमारे षष्ठम भाव पर पड़ती है। शत्रु उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं लेकिन शत्रुओं से को भी वह विजित करता है, शत्रुओं से भी वो जीतता है और रोग ऋणों में कमी करता है। अतः एकादश में जो मंगल बैठता है वो हमें उनकी दृष्टि का शुभ लाभ प्रदान करता है।
मित्रों, द्वादश भाव में जब मंगल बैठता है तो द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल हमें विदेश यात्रा का योग तो देता है, हमारे संतान को भी विदेश यात्रा योग देता है, किंतु मानसिक कष्ट देने वाला होता है और खर्चों में कुछ वृद्धि करने वाला होता है। यहाँ से उसकी चतुर्थ दृष्टि हमारे छोटे भाई बहनों से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहने देती। सप्तम दृष्टि हमारे रोग ऋणों को भी बढ़ाती है और अष्टम दृष्टि हमारे वैवाहिक संबंधों में भी मतभेद की स्थिति पैदा करने वाली होती है। तो मित्रों, आज हमने जो मंगल का प्रभाव जाना 12 भावों पर, ये जब मंगल की दशा, महादशा या अंतरदशा आती है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, तो अंतरदशा में ही उसके जो सही मायने के परिणाम जो है उसके सकारात्मक और नकारात्मक, वो उस समय उसके आपको सटीक देखने को मिलेंगे। मित्रों, अब आपको मंगल को शुभ बनाने के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, मंगल अगर करना है तो आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं। हनुमान जी को मंगलवार के दिन सरसों के तेल का एक दीपक जिसमें 2 लौंग डालकर और साथ में 1 लाल पुष्प अर्पित करते हैं। और अगर आप बंदरों को गुड़ और चना खिलाते हैं मंगलवार के दिन, तो मित्रों यकीन करिए आपका आने वाला जीवन में मंगल ही मंगल होगा। आप उस शिखर तक पहुंचेंगे जिस शिखर तक आपने कल्पना नहीं की होगी। ऐसा जीवन, ऐसा मंगलमय जीवन आप प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज के लिए आपसे लेते हैं राधे राधे।